ईश्वरीय अनुकंपा। यह ईश्वरीय अनुकंपा क्या है? तो हमारे जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि जिससे ईश्वर यह हमें विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, या हम कहें तो यह प्रमाण देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। उदाहरण के लिए, हमारी बात कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र से हो रही थी, तो वो इंटरनेट के द्वारा कहीं से स्फटिक का शिवलिंग मंगवाने के लिए ऑर्डर किए हुए थे, और उसी बीच वह अपने घर पे रुद्राभिषेक का आयोजन किए थे। पंडित जी आए, मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा था, और उसी दरमियान कुरियर वाला आया उनके यहाँ। दरवाजे पर जब गए तो देखते हैं कि स्फटिक का शिवलिंग आ चुका है। ऐसे क्षण पर शिवलिंग का आना उनके मन में अपार श्रद्धा और विश्वास पैदा कर दिया कि भगवान होते हैं। तो यही है ईश्वरीय अनुकंपा। ईश्वर अपने भक्तों को, उनके ऊपर जो विश्वास रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनको यह यकीन दिलाते हैं कि मैं हूँ। इसी प्रकार हमारे एक मित्र जो कि बेंगलोर में रहते हैं, और उनकी मिसेज जयपुर से कृष्ण भगवान की एक 2 फीट की मूर्ति मंगवाई थी। मूर्ति वाले व्यापारी उनसे यह बोले थे कि फलाना दिन आपको मूर्ति उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगले दिन जन्माष्टमी का पर्व था। उसी दिन मूर्ति आने, जन्माष्टमी के पर्व के एक दिन बाद मूर्ति आने वाली थी, और अचानक से फ़ोन आता है कि आज ही आपके यहाँ मूर्ति जा रही है, कृपया करके आप ले लीजिए। तो यह बात हमारे मित्र के मन में बहुत विश्वास पैदा की, और उनके श्रद्धा में बहुत वृद्धि हुआ कि कृष्ण भगवान एकदम से जन्माष्टमी के दिन ही उनके घर पधारे, और उसी मूर्ति से कृष्ण भगवान की पूजा हुई, स्थापना हुई उनके घर पे। तो हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि ईश्वर हैं। श्रद्धा बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, और इस प्रकार इंसान जब यह जानता है कि नहीं ईश्वर हैं, तो वो उनके बनाए नियम कानून पर चलने के लिए और गहराई से प्रेरित होता है, क्योंकि उसको आभास होता है कि हमारे अंदर कुछ विशेष ऐसा था कि जिसके वजह से ईश्वर हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में आए हैं। तो क्यों न हम उस चीज़ को, उस तत्व को, उस विचार को अपने जीवन में हम और बढ़ा दें कि जिससे ईश्वर का बार बार अनुकंपा मिलता रहे। तो आने वाले वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे हम यह महसूस कर सकते हैं कि नहीं ईश्वर होते हैं, और हम कैसे ईश्वर के अनुकंपा के पात्र हो सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।